सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के थैंक यू जीसस चर्च में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, यदि आप डेवलप होना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूं। इसमें कोई झूठ नहीं है। आप आज से ही शुरू कर दो प्रभु का काम करने के लिए। जो बन पड़े, जितना बन पड़े, आप जैसे भी चाहे प्रभु के काम में कुछ ना कुछ जरूर करो जो आपकी क्षमता है। हालेलुया। और आप जब प्रभु की सेवकाई करेगा तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अकल पड़े पर आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपका पुरोटा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर जिंदा और भला चंगा रखा कि हम प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। वो महान परमेश्वर है, इसी वजह से वो हमारे जीवन के अंदर लगातार कार्य करते हैं। इस दुनिया के अंदर आज बहुत सारे लोग नहीं रहे, लेकिन आप और मुझ पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई है। इसी वजह से आज आप और मैं यहाँ पर स्वस्थ और भले चंगे परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग समय को नहीं गवाएंगे और हम लोग आज के विषय के अंदर जाएंगे। लिखने वाले इस विषय को लिखे, आशीष कैसे प्राप्त करें, हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग्स। आइए हम लोग इस विषय को लिख के ले, आशीष कैसे प्राप्त करें। लिखने वाले लिखे, आशीष कैसे प्राप्त करें। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सुनने, समझने और सिखाने में। हम सभी सर झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वचन को चुराने वाली दुष्ट आत्माएं, नींद लाने वाले, सुस्ती लाने वाले, हमारे ध्यान को भटकाने वाले, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से दूर हो। ऐसे सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, लॉर्ड हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए, में क्षमा करे। लॉर्ड हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं हैं। आपका लहू वचन हमें शुद्ध करे प्रभु। हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं। लॉर्ड आप हमसे आज बातें करें, आपकी वाणी आज हमारे मध्य में आए प्रभु। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिले। आज आपका वचन हमें शुद्ध और पवित्र करे। आपका वचन हमें चंगाई और मुक्ति करे प्रभु। आपका वचन हमें बड़ी आशीष दे, ऐसे विनती करते हैं लॉर्ड। आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना प्रभु। और लॉर्ड आपके दास को पूरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना। आज बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन दास के द्वारा आपकी वाणी उतरने के लिए विनती करते लॉर्ड, क्योंकि मनुष्य के जीवन को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन जब प्रभु आपकी वाणी आती है वो बिना काम करे लौटती नहीं है प्रभु। और आपकी वाणी आने से मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। इसलिए खुदावन यीशु मसीह, दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे तेरे मार्ग में जिंदा कर। आज जितने भी लोग प्रभु आत्मिक रीति पर सोए हुए प्रभु, आज आपका वचन प्रभु उनके जीवन के अंदर कार्य करे और सभी को प्रभु आत्मिक जीवन में जिंदा करे, ऐसे विनती करते हैं। मैं उन सभी दुष्ट आत्माओं को जो आज वचन चुराने के लिए तैयार है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, नींद लेके आने के लिए, सुस्ती लाने के लिए, ऐसे सभी दुष्ट आत्माओं को मैं आपके दिव्य अधिकार और सामर्थ्य से हमारे जीवन से यीशु के नाम से बांध के इस जगह से दूर करते प्रभु। आपकी दूत की प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा सारा ध्यान आपके वचनों पर बने रहे। और आज आप हमारे मध्य में होकर प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करें लॉर्ड। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना पूरे विश्वास से महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज का विषय का नाम क्या है?
आशीष कैसे प्राप्त करें? देखिए, कोई भी चीज हम लोग को यदि प्राप्त करना है, यदि हमें चाहिए कोई भी चीज, तो उसका रास्ता हमको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? बरोबर है। एक मोबाइल हाथ में मिल गया, उसको चलाने नहीं आता है तो उसका फायदा नहीं, है ना? अगर आपको गाड़ी मिल जाए और गाड़ी चलाने आता नहीं है तो फायदा नहीं, है ना? अगर आपको गाड़ी भी मिल जाए और चलाना भी आप सीख जाए तो आपके जीवन में क्या होता है? फायदा होता है। कई बार आपने तो सुना होगा कि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। ये तो आपने सुना ही होगा, सुना है? हाँ, आपने सुना है। लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर है, ये तो बात सही है, लेकिन वो यूं ही किसी को आशीष दे दे वैसा नहीं होता। इसलिए आज का विषय का नाम है कि हम लोग आशीष को कैसे प्राप्त करें, है ना? हमें मालूम भी पड़ना चाहिए कि आशीष कैसे हमें मिलेगा, है ना? हमने ये सुना है प्रभु दे रहा है, लेकिन उसे प्राप्त कैसा करना है, उसका तो कुछ प्रोसेस होगा ना, है कि नहीं? उसका कोई तरीका होगा, वो तो जानना चाहिए। मालूम पड़ा हमको वही नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी किसी के पास एटीएम होता है, एटीएम समझते हैं ना? एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, उनको वो मशीन को देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बटन क्या दबाना है, ठीक है? मैं कभी कभी एटीएम में जाता तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते, जरा बताइए ना कैसे करता है, कैसे निकालना है पैसा। तो एटीएम है, मशीन भी है, उसके अंदर पैसे भी है, लेकिन उसको निकालने के लिए उसे मालूमात नहीं है। वैसे ही परमेश्वर है, परमेश्वर की आशीष है, आशीष पाने वाले लोग भी बैठे हुए, लेकिन आशीष को पाए कैसा ये हमको पता नहीं है। हालेलुया। मैं फिर से एक विनती करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं वचन को गंभीरता से शुरू करूं, ये विनती करूंगा कि आप आपके ध्यान को भटकाए नहीं। आपका भी ध्यान ना भटके, आपके वजह से किसी और का भी ध्यान ना भटके और मेरा भी ध्यान ना भटके, ठीक है? जब आप इधर उधर ध्यान भटकाते, मेरा ध्यान भी भटक जाता है। ओके, तो हर कोई परमेश्वर के पास आता है। हम लोग इंसान हैं, इंसान जाति है, हम लोग प्रभु के पास आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसका एक मकसद होता है कि हम लोग का जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष हो, आशीर्वाद हो। बरोबर है? सही बात है ना? तो हम लोग आशीष पाने के लिए आते हैं क्योंकि इंसान है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक स्वार्थ तो होता है कि प्रभु के पास मैं जा रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर सब बातों में आशीष होनी चाहिए, मेरा गरीबी, मेरा कर्जा छूटना चाहिए, मेरे घर से झगड़े लफड़े हटना चाहिए, मेरा पति या मेरा भाई नशे में है वो छूटना चाहिए, मेरा बेटा नशे में वो छूटना चाहिए, और हमारे घर की जो हालात है वो बदलना चाहिए, हमारे घर में समाधान आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए, बरकत आनी चाहिए, और हमारी हर एक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर ये आशा होती है ना? है या नहीं? होती है ना? तो सभी को मैं तो कहूंगा, मुझसे लेकर हर किसी को क्या चाहिए? आशीष चाहिए, ये है ना? सबको आशीष चाहिए, लेकिन आशीष प्राप्त कैसा करें ये बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला हम लोग भक्त लोग हैं, पर आशीष को पाए कैसा ये कई लोगों को पता नहीं है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या बता रहा है आशीष पाने के विषय में। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, ढीले मत रहो। कैसे रहो? दृढ़ और अटल रहो। प्रभु के अंदर कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी स्थिति के अंदर हम लोग कभी हिलना नहीं। कभी भी परमेश्वर के पीछे आया है, ध्यान में रखना, प्रभु के पीछे चलते समय कभी भी हम लोग दृढ़ और अटल रहना चाहिए। आगे पीछे हम लोग नहीं होना चाहिए, हमेशा दृढ़ और अटल रहना चाहिए। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, मतलब आपको करता ही रहना है। हालेलुया। क्या आप लोग प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं, या आपके घर के काम में, खेती के काम में, बिजनेस के काम में, नौकरी के काम में, कौन से काम में आप बढ़ रहे हैं? प्रभु के काम में कोई बढ़ रहा है? यहाँ पर बढ़ रहे हैं आप प्रभु के काम में? ठीक है, मैं पास्टर जी को पूछता हूँ कि क्या काम हो रहा है करके, क्योंकि वो कोई भी हाथ उठा सकता है ना, तो मेरे को पूछना तो पड़ेगा कि काम हो रहा है क्या है, कुछ काम हो रहा है क्या नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसे हाथ उठा देते हैं, ओके कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है, प्रभु का काम मतलब ये नहीं कि आप ये कलीसिया में आकर बैठे, ठीक है, वो भी एक काम है, प्रार्थना सुनना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, आराधना करना, ठीक है, सिर्फ वहां तक ही प्रभु का काम नहीं है, लेकिन प्रभु का काम और बहुत है। ठीक है, लिखा हुआ है सर्वदा क्या करो? प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। ठीक है, आज ध्यान में रखना, 17 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक बात बोला था,
मैं बहुत गरीब इंसान था, घर में बहुत बीमारी थी, गरीबी बहुत थे, कर्जे बहुत थे। 17 साल पहले जब परमेश्वर मुझे मिला तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा, बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। क्या बोला? मेरा काम कर, मैं क्या करूंगा? तेरा काम करूंगा। हालेलुया। और मैंने क्या किया, उस समय से लेकर मैं एक ऑफिस में नौकरी भी करता था। 5 साल मैंने नौकरी की प्रभु में आने के बाद। और नौकरी कर कर मैं क्या करता था मालूम है? नौकरी भी मैं ऐसा ढूंढा था, ध्यान में रखना, मेरे मात्र 2000 की नौकरी थी, लेकिन ये 2000 की नौकरी में मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसका 40,000 रुपया पगार था महीने का, 50,000 रुपया महीने का पगार था, मेरा 2000 की नौकरी था। मैं 4 साल 2000 की नौकरी किया, 5वां साल 5000 की नौकरी किया। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कम पैसे का नौकरी देखा, लेकिन मैंने ऐसी नौकरी देखा जिसमें मैं अधिक समय प्रभु की सेवकाई में दे सकूं। क्या आप लोगों ने सुना? मैंने ऐसी नौकरी ढूंढा जो नौकरी में मुझे इतना समय मिले कि मैं प्रभु की सेवा में ज्यादा रह सकूं, कर सकूं, है ना। और क्या हुआ मालूम है? जब मैं 2000 की नौकरी कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं एक ऑफिस में था, मात्र 2000 की नौकरी करता था। उस समय की बात है, उसी ऑफिस के अंदर कई लोग 40-50 हजार रुपया कमाने वाले, वो लोग मुझसे 500 रुपया, 1000 रुपया उधारी लेते थे। उधारी समझते हैं? कर्जा लेते थे। पता है उनका 40-50 हजार रुपया टिकता नहीं था। दवाइयों में यहां वहां बहुत जगह में चले जाते थे, वो पैसे टिकते नहीं थे। पता है क्यों नहीं टिकता था? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं थी। मेरे 2000 की नौकरी थी, उस समय मेरे घर में कोई काम नहीं कर रहा था। हम लोग 4 भाई है, एक बहन है, माँ थी, हम लोग 6 लोग थे। लेकिन आपको एक बात बताओ, वो 2000 रुपया मुझे पूरा महीना चल जाता था। दशमांश देने के बाद, दान देने के बाद, उस 2000 में से मैंने एक बार किसी को दवाई के लिए 700 रुपया भी दे दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो 4 साल में 2000 की नौकरी किया और 2000 में इतनी आशीष थी, दशमांश देने की वजह से, दान देने की वजह से, गरीब की मदद करने की वजह से, मैंने उस 4 सालों में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, पर लोग मुझसे आकर कर्जा लेते थे। हालेलुया। आप ये सुनेंगे, ये गवाही को आप सुनते वक्त थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा, ये कैसा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यदि परमेश्वर चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप बाइबल के अंदर पढ़ के देखना, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने कल ही के दिन आपको बताया था, 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा हजारों लोग को, 20,000 को प्रभु खिलाकर 12 टोकरी वहां पर बच भी गए। वो है हमारा परमेश्वर। वहां पर यीशु मसीह आटा गूना, क्या आटा साना गूना बिना कुछ नहीं ना, मच्छी को पकड़ के लाया, साफ किए, उसके बाद मसाला लगा के फ्राई किया था। क्या चमत्कारी रूपी से प्रभु ने क्या किया? हजारों लोगों को खिला दिया है ना। हालेलुया। वही परमेश्वर मुझे 2000 की नौकरी में इसलिए आशीष किया, क्योंकि मैं 2000 की नौकरी, जो कम पैसे की नौकरी थी, मैंने इसलिए चॉइस किया था क्योंकि मैं परमेश्वर को ज्यादा समय देना चाहता था। अगर मैं आपको बता दूं, मैं यदि लंबा समय का पूरे दिन की नौकरी ढूंढता और पूरे दिन में संसार का ही काम करता, प्रभु का काम नहीं करता, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कभी गरीबी से बाहर नहीं आता और ना कभी कर्जे से बाहर आता। हालेलुया। लेकिन मैंने 2000 की नौकरी में इसलिए 4 साल बिताया ताकि मैं प्रभु को समय दे सकूं। वहां पर 8 घंटा ड्यूटी था, उसके बाद मैं उसके बीच में भी मैं निकल कर जा सकता था ऑफिस से। और इस प्रकार मैंने 4 साल अच्छी सेवकाई की। 5वां साल मुझे दूसरे ऑफिस में भेजा गया, वहां पर मैंने 1 साल काम किया और वहां से भी मैंने प्रभु का काम करता रहा। फाइनली 6वें साल परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के अंदर बुला लिया। आज मुझे 12 साल हो गए नौकरी छोड़कर, अब से मैं प्रभु का ही काम कर रहा हूं। मैं एक अनुभव दृढ़ता से आपको बोल सकता हूं कि आप ये बात को विश्वास कर ले, यदि कोई परमेश्वर का काम करेगा, प्रभु निश्चय उसका काम करेगा। हालेलुया। प्रभु का काम करने वाला कभी भूखा नहीं रहेगा। प्रभु का काम करने वाला की कोई भी जीवन के अंदर उसकी कमी घटी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप किसी इंसान का काम नहीं कर रहे, किसी कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं, आप आकाश पृथ्वी का
महाराजा जो पूरी दुनिया को खिलाता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, ये पृथ्वी के अंदर जितने भी लोखंड, तांबा और टाइल्स निकलते हैं, वो सबका मालिक है। हालेलुया। यदि आप उसका काम करें, देखो आप कंपनी में काम करते, खेती में काम करते, तो उन लोग आपको कुछ तो तनख्वाह देते हैं ना, देते हैं ना। यदि आप प्रभु के खेती में काम करेगा तो क्या वो कुछ तो तनख्वाह देगा या बहुत कुछ देगा? हालेलुया। इसलिए इधर लिखा हुआ, दृढ़ और अटल रहो, सर्वदा प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। अब बढ़ते क्यों जाओ? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में, हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? प्रभु में जो तुम्हारा परिश्रम है ना, ये कभी भी क्या होगा? व्यर्थ नहीं होगा। आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करेंगे ना, उसमें आपको आशीष है। आज कई लोगों को आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, घर पे चले जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। प्रभु के लिए उनके जीवन में कोई रोल नहीं, प्रभु के राज्य के लिए उनके जीवन में कोई रोल नहीं, वो कोई काम में हाथ नहीं बटाते। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर अच्छे लीडर लोग खड़े हों, अच्छी आराधना करने वाले अपने आप को तैयार करके खड़े हों, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सुधारा जाए। प्रभु के लिए सब जवान बच्चे लोग भी खड़े होने चाहिए, छोटे बच्चे, उम्र वाले, यहाँ पर संडे स्कूल भी चलना चाहिए। हाँ, बच्चों की सभा होती है ना, वो भी चलना चाहिए, बहुत कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तो पास्टर वो अकेला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पास्टर की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, और पास्टर अकेला ही आशीषित नहीं होना है ना, हम सबको आशीषित होना है ना। आशीष सबको चाहिए ना, तनख्वाह सबको चाहिए तो काम पे भी सबको जाना पड़ेगा। आशीष सबको चाहिए तो सभी को प्रभु का काम करना पड़ेगा, है या नहीं? कभी कभी हमको आशीष बहुत चाहिए रहते, लेकिन काम करना नहीं रहता है। तो यहां पर लिखा, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, और उसका जीता जाता गवाह हूं मैं खुद। 12 साल हो गए मुझे कभी वापस से भीख मांगनी नहीं पड़ी, उधारी मांगनी नहीं पड़ी, वापस जाके कोई कंपनी में काम नहीं करना पड़ा। पता है क्यों? मैं दुनिया का सबसे बड़े कंपनी में काम करता हूं। ऐसा कोई कंपनी नहीं है, वो कंपनी यीशु का है। हालेलुया। मैं उनके खेती में काम कर रहा हूं। इसलिए इधर लिखा है, उनमें, ये प्रभु में जितने भी लोग परिश्रम करते हैं, उनका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि यदि आप प्रभु का काम करें, निश्चय प्रभु भी क्या करेगा? आपका काम करेगा। यदि आप प्रभु का काम नहीं करते हो, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप यहाँ पर आकर शो पीस की तरह बैठते हैं और यहाँ पर ताली बजा के, हाँ, गाना गाकर, आराधना करके ऐसा निकल जाते हो, और प्रभु के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो, तो प्रभु भी आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। यदि आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो प्रभु आपको किस बात की आशीष देगा? आप नौकरी करोगे ही नहीं, आप काम पे जाओगे ही नहीं, आप काम पे जाने के बाद वहां पर कुछ काम करोगे ही नहीं, तो क्या मालिक आपको ऐसे ही तनख्वाह दे देगा? नहीं ना, मेहनत करना पड़ेगा ना। तो प्रभु के काम करने में मैं आपको बता दूं, आपका जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जितने बच्चे, जवान, उम्र वाले बैठे हैं, मैं आपको ये कहूंगा, आपका पढ़ाई, आपका काम, आपके बिजनेस से आप थोड़ा सा समय, परमेश्वर जिसने आपको जिंदा रखा, जिसने आपको बिजनेस दी, जिसने आपको नौकरी दिया, जिसने आपको घर परिवार दिया, जिसने आपको पढ़ाई करने की बुद्धि दी, पैसा दिया, वो परमेश्वर का भी कोई हिस्सा बनता है या नहीं बनता है? तो हमारे जीवन के समय में प्रभु की सेवा कहा गया, ये बाइबल के अंदर क्या लिखा है? संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि, है ना। परमेश्वर से क्या कर तू? प्रेम रख। उधर लिखा हुआ है संपूर्ण शक्ति से भी प्रेम रख। तो हमारी शक्ति सेवा में काम आनी चाहिए ना। हमारी शक्ति सिर्फ बर्तन घसने में, कपड़ा धोने में, या कंपनी के काम करने में, या खेती करने में हमारी शक्ति जाएगी? तो प्रभु को प्रेम दिखाने के लिए अपनी शक्ति तो दिखाना पड़ेगा ना। लिखा है कि संपूर्ण शक्ति से प्रभु को प्यार कर। शक्ति कभी लगती है? खास सुसमाचार बांटने के लिए, है ना, लोगों को प्रचार करने के लिए, है ना, बहुत जगह में जाने के लिए शक्ति लगती है। तो प्रभु क्या कहता है मालूम है? थोड़ा शक्ति भी लगाओ। हालेलुया। शक्ति लगा के प्यार करो। खाली मुंह से प्यार मत करो, ताली बजा के प्यार मत करो, पर अपनी शक्ति को क्या करो? प्रभु के काम में लेके आओ। और आपको बता दूं, प्रभु का कोई भी काम आप करते हो, मैं निश्चय कहता हूं, मैं खुद एक गवाह हूं, मैं आपको हवे में बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको झूठ बोलूंगा। मैं सच कहता हूं, आज मैंने जितनी भी आशीष पाया है ना, उसका एक ही मेन कारण है कि मैं प्रभु की सेवा में लवलीन रहा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे देखा। आपको मालूम है, जब आप खेती में, कंपनी में काम करते हो, ओवर टाइम समझते, थोड़ा ज्यादा काम करते हो, तो आपको मालिक को बोलना पड़ता है ना कि मैंने 1 घंटा ज्यादा काम किया, मुझे उसका भी पगार दो, बोलना पड़ता है ना। प्रभु को कुछ बोलना नहीं पड़ता है।
आप जितना काम करते हैं, प्रभु तो ज्ञानी है, वो देखता है हम काम कितना करते हैं, वो बराबर हमको क्या करता है मालूम है? बाइबल बताती है हमें उस जरूरत से ज्यादा दे देता है। हालेलुया। भरपूरता, हमारे पास कमी नहीं रहती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 22वां अध्याय 35 वचन को पढ़ेंगे। लूका 22वां अध्याय 35 वचन। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को 2-2 करके सेवकाई के लिए भेजे, और भेजते समय परमेश्वर ने उनसे कहा था, यीशु ने, कि बटुआ मत लेके जाओ, झोला मत लेके जाओ, जूता मत लेके जाओ। ठीक है, झोला भी मत लेके जाओ, बटुआ समझते, पर्स भी मत लेके जाओ, और जूता भी मत लेके जाओ। ऐसे ही जाओ सेवकाई में। बोला तुम लोग मेरा सुसमाचार बांटने जा रहे, मेरा सेवा करने जा रहे, तो मेरा काम है तुम्हारी जरूरत पूरा करना। हालेलुया। प्रभु बोला ऐसे ही जाओ। और जब ये लोग सेवा करके वापस लौटे, देखो ध्यान में रखना, ध्यान देना अच्छे से, भाई लोग बहन लोग सभी लोग ध्यान देना। ये लोग जब सेवा करके 12 लोग रिटर्न लौटे ना, यीशु मसीह उनको पूछता है, क्या तुम्हें किसी बात की, कोई भी चीजों की घटी हुई क्या? तो वो लोग ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। यानी उनको पैसा, रोटी, कपड़ा, जूता सब कुछ उनको क्या हो गया? मिल गया। पता है क्यों मिला? प्रभु ने उनको खाली क्यों भेजा मालूम है? बोला जूता नहीं लेके जाना, झोला नहीं लेके जाना, पर्स मत लेके जाना। पता है क्यों? बताया प्रभु ने क्यों कहा? प्रभु उसको अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता था कि यदि कोई मेरा काम करे, यानी यीशु का काम करे, तो परमेश्वर उसको कभी भी खाली वापस नहीं लेके आएगा, लेकिन भरपूरता के साथ लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए वो लोग खाली तो गए थे, लेकिन आते समय बोलते हैं हम लोग को कोई भी वस्तु का घटी नहीं हुआ। हालेलुया। यह है प्रभु का काम करने का आशीष। जब आप प्रभु का काम करते हो तो आपके जीवन में, परिवार में, कुटुंबी में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में सभी जगह आशीष आने लगती है, क्योंकि आप किसी इंसान का नहीं, आकाश पृथ्वी के महान परमेश्वर का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, वो तो महाराजा है, यदि कोई उसका काम करे तो क्या वो आपको फ्री में काम करवाएगा? जब ये पृथ्वी पर कोई धनवान व्यक्ति खुश हो जाते किसी के काम में, तो कुछ ना कुछ उसको देते है ना, तो वो खुश हो जाता है लेने वाला। आप सोचिए, ये सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है हमारा परमेश्वर, सबका ऊपर है वो महाराजा, सब कुछ जो दुनिया में दिख रहा है वो उसका है। इसलिए लिखा है, ये शिष्य लोग जब प्रभु का काम करने गए, इन्हें कोई भी वस्तु की घटी, कोई भी वस्तु की घटी, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी, आत्मिक शारीरिक जीवन में भी कोई घटी नहीं होनी चाहिए। आपकी भी हर जरूरत पूरी नहीं चाहिए। अगर आप यीशु के पास आए हैं, जिंदा परमेश्वर के पास आए, तो आपके जीवन में कमी घटी क्यों होना? क्यों कर्जा रहना? क्यों गरीबी रहना? क्यों दुख रहना? क्यों अशांतियां रहना? है ना? हमारे जीवन में भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। आपके जीवन में भी कमी घटी नहीं होनी चाहिए, है ना? हम लोग प्रभु के पास आए तो कमी घटी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर सब कुछ हमको मिलना है, सारी आशीष हमारे घर में, हमारे जीवन में दिखना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रभु का काम करना होगा। हाँ, प्रार्थना मत बोलना। कोई प्रार्थना, मैं सुना प्रार्थना करके ऐसे आराम से बैठे बैठे मांगते मत रहो। ठीक है, बड़ी आसानी से मांगते, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे। वाह, काम नहीं करना है, बैठे बैठे मांगना है। तो प्रार्थना नहीं, आपको प्रयास करना है, प्रयत्न करना है कि नहीं? मेहनत करना है, परिश्रम करना है। इसलिए लिखा है, प्रभु में परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो ये जो सेवक लोग थे, शिष्य लोग, जब प्रभु की सेवकाई करने गए, तो इनको कोई भी वस्तु की घटी नहीं हुई। यदि आपके जीवन में घटी हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को जांच ले कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो प्रभु भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप जो भी गांव से आए हैं, जो भी जगह से आए, आपको जरूरी है कि वहां पर प्रभु की सेवकाई करें। बहुत सारे लोग आज दुख में, तकलीफ में, परेशानी में पड़े हुए, उन सभी को आप परमेश्वर के अंदर लाने के लिए उनको सुसमाचार बांटना जरूरी है। एक पास्टर अकेला क्या करेगा, है ना? या कुछ लीडर क्या करेंगे? लेकिन आप आशीष पाना चाहते, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप दूसरे को सुसमाचार देते हैं, तो वो सुनने वाले को भी आशीष है, और जो उनके पीछे काम कर रहा है, वचन सुना रहा है, उनको लेके आ रहा है, उनको भी आशीष है। हालेलुया। पास्टर को भी आशीष, विश्वासियों को भी आशीष, सबको आशीष। तो मुझे बताइए ना, फिर गरीब कौन है? हालेलुया। बिना आशीष का कौन है? सबके सब आशीषित है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ये सेवक लोग को कोई घटी नहीं हुई। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 4 से लेकर 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय
4 से लेकर 6 तक। उसे नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का एक सेवक है, एलिया। ठीक है, ये प्रभु का सेवक था, प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु का काम करता था। आपको मालूम होगा उस समय के अंदर इज़राइल के अंदर लंबे वर्ष तक, है ना, अकाल पड़ा। एक भारी अकाल था, है ना, कई लंबे टाइम तक। उस टाइम के अंदर क्या हुआ, सब पानी सूख गया, वर्षा नहीं हो रही है, पानी सूख गया है। लेकिन परमेश्वर का यह सेवक प्रभु का काम करता था, इसलिए प्रभु ने उसको क्या बोला, यहाँ पर एक नदी है, वो नदी के इधर तू जाकर क्या कर रहे, वहां से तू पानी पीना, और उसके बाद क्या करना, मैं तुझे ना एक कौवा को आज्ञा दे के रखा हूं। कौवा आके तुझे क्या देगा, रोटी और, अभी आजकल के कौवे रोटी और मांस आपको देके जाएंगे या आपके हाथ से लेके जाएंगे? देखा ना कितना अच्छा कौवा है वो, विश्वासी कौवा है वो, आज्ञाकारी कौवा। कभी हमारे वीडियो को देखना, मैंने बताया हूं आज्ञाकारी जानवर। ठीक है, बाइबल में कितने सारे जानवर थे जो आज्ञाकारी थे, प्रभु की बात को मानते थे बड़े ईमानदारी से। आप सोचिए ये कौवा कहां पकाता होगा रोटी को, सोचिए वो कौवा कहां, वो मांस को कहां पकाता होगा, सोचिए ना, मांस को काटा कैसा होगा वो पकड़ के, कहां से आता होगा। तो मैं आपको बता दूं ये वचन क्यों लिखा हुआ मालूम है, आप और मैं जान ले, यदि परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आप प्रभु का काम करेगा तो दुनिया के अंदर पूरे अकाल क्यों ना होने दो, परमेश्वर आपको पानी भी पिलाएगा, आपको भोजन भी देगा, वो भी कैसे, अद्भुत रीति से। यहाँ पर देखिए कोई इंसान टिफिन नहीं लेके आ रहा है, लेकिन कौवा लेके आ रहा है। हालेलुया। उसका टिफिन सुबह और शाम को कौवा लेके आ रहा है, कितनी अद्भुत बात है। एक जानवर है ना, पक्षी है वो आकर इसको अद्भुत रीति से, वो भी रोटी भी दे रहा है, मांस भी दे रहा है। कभी सोचा आपने रोटी को आटा कैसा गूना होगा? आटा गूना नहीं होगा, परमेश्वर उसको रेडीमेड, मैंने बताया ना, उन्होंने इतने हजार लोग को यीशु मसीह ने खिलाया, वहां पर थोड़ी आटा गुना था, प्रभु तो चमत्कारी रूप से काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने सेवक को क्या कर रहा है, खाना खिला रहा है। क्यों खिला रहा है, खाना खिला रहा है और पानी पिला रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये किसका काम करता है, करता है ना, इसी की वजह से उसको दिया ना। आप भी जिस दिन अपना कदम बढ़ाओगे ना प्रभु के काम के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं परमेश्वर भी अपना कदम बढ़ाएगा आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी उम्र वाले बैठे हैं ना, मैं आपको बता दूं हमारे इधर भी कलेशिया में बहुत सारे उम्र वाले, और मैं तो देखता हूं ये जो उम्र वाले हैं ना, जवानों से भी ज्यादा काम करते हैं, लोगों को सुसमाचार बांटना, लोगों को लेके आना। यदि आप चाहे, उम्र मायने नहीं रखते कि आप बच्चे हैं या जवान है या बूढ़ा है, परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें नया बल दूंगा और तुम्हें मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। बाइबल में देखिए जब 80 उम्र हो गया था मूसा का, तब परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया ना। जब 84 साल का था कालेब, तब बोलता मैं आज भी लड़ सकता हूं। इतने परमेश्वर उसको बल और ताकत दिया था। उम्र मायने नहीं रखते। यदि आपका मन परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको सेवा में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और आप जब प्रभु की सेवकाई करेगा तो मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में अकल पड़े पर आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपका पुरौठा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपको मालूम है एक बार नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी समझते हैं? 2000 का नोट आया था, अचानक नोट बंद हो गया था। लोग बैंक में लाइन लगा रहे थे, एटीएम में लाइन लगा रहे थे। आपने न्यूज देखा? लोगों के खाने के वांदे हो गए थे, कितने लोग मर गए, बैंक का मैनेजर तक प्रेशर में मर गया, इतने गर्दी हो रहे थे। आपको बता दूं वो नोटबंदी में है ना, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, मुझे कभी जाना नहीं पड़ा। प्रभु ने मुझे घर के अंदर ही सब कुछ दे दिया। हालेलुया। ना मैं बैंक गया ना एटीएम गया, कहीं भी नहीं गया, पर मैं बराबर खाना खाया। दुनिया तकलीफ में थी, मैं आराम से खाना खा रहा था। ओके, दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन हो गया है ना, बहुत लोगों को बहुत घटी हुई, बहुत लोग की हालत खराब थी, लेकिन हमारे कलेक्शन में हर संडे गवाही क्या होती थी मालूम है? लॉकडाउन में नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब बंद है, लेकिन ये लोग केक बना के खा रहे, बर्गर बना के खा रहे, पिज्जा बना के खा रहे। बोलता पता नहीं कहां से लोग आके हमको खाना दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, सब घर के अंदर। बोलते सारी चीजें आ रही है। पता है क्यों आ रही थी? क्योंकि वो लोग सब परमेश्वर की सेवकाई में थे। हालेलुया।
मुझे भी लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना के काल के अंदर मुझे भी कोई कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का सेवा कर रहा था। इसके लिए मुझे कहीं भी जाकर भीख मांगनी नहीं पड़ी और मेरे घर में किसी को कोई घटी नहीं हुई। लेकिन आपको बता दूं, ये पूरे लॉकडाउन के अंदर हमने अच्छे से अच्छा खाना खाया रोज। हालेलुया। पता है क्यों? जो परमेश्वर का सेवा करता है, जो प्रभु का काम करता है, प्रभु बोलिए तो सही, आपके मुंह से आने दो, प्रभु सुनने दो जरा। जो प्रभु का काम करता है और जो प्रभु का काम नहीं करता है, बरोबर बोले आपने, एकदम सच बोला आज। हालेलुया। तो प्रभु का हिसाब किताब समझ में आ गया। आप प्रभु का काम करो, प्रभु आपका काम करेगा। आप प्रभु का काम मत करो, फिर बैठे रहो ऐसे सालों साल तक। मुझे तो नहीं बैठना था। मैंने आपको शुरुआती मीटिंग में बताया, मैं बहुत तेजी से ऊपर आया। जो चर्च में जुड़ा था, वहां के चर्च के सब भाई लोग बोलते थे, ब्रदर आपको इतना कैसे आशीष हो गया, आप इतनी तेजी से आए, हम लोग देखो सालों साल से बैठे हुए, आशीष हो रही नहीं है। फिर उन्होंने खुद ही गवाही दे दी मेरी। बोलता है आप है ना बरोबर प्रभु की सेवा में लगे हुए ना, इसी वजह से प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे रहा है। और हम लोग सेवा कर रहे ही नहीं ना, हम तो अपने बीवी बच्चे इधर ही पड़े हुए, अपने काम धंधे में पड़े हुए। इसके लिए हम लोग उधर के उधर कर्जे में भी है, गरीबी में है, तकलीफ में भी है। अब वो खुद ही गवाही दे रहे। जब उनको समझ में आ रहा है कि हम काम प्रभु का नहीं कर रहे इसलिए आशीष नहीं आ रहा है, जब समझ में आ गया है तो जरूरी हम प्रभु का काम करें। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने एलिया के लिए कौवे को भेजे। हमारे लिए कौवा नहीं तो इंसान तो आएगा, कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमें देगा जरूर। हालेलुया। लॉकडाउन की बात बता रहा हूं। लॉकडाउन में था, गेट से वॉचमैन आकर बोले सर आपको बुलाया करके। मैं बोला कौन आया? बोला कोई तो सब्जी लेके आया। मैं बोला मैंने तो किसी सब्जी वाले को नहीं बुलाया। तो जाके देखा तो एक विश्वासी था हमारे, ठीक है, वो सब्जी बेचने का काम शुरू किया। बोला मेरे मन में आया कि मैं प्रभु के दास को सब्जी दूं। अरे वाह प्रभु धन्यवाद, घर में सब्जी नहीं थे, लाओ लाओ लाओ। प्रभु ने भेज दिया। देखा प्रभु कैसा भेजता है, भेजता है नहीं भेजता है। वहां पर कौवा भेजा, यहाँ पर इंसान आ रहा है, कोई तो आ रहा है। हालेलुया। अगर मैं आपको गवाही दूं ये लॉकडाउन का, तो सच में मैं बता रहा हूं परमेश्वर बराबर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। हमारी ने कितने लोग की जरूरत जो प्रभु का काम कर रहे, प्रभु उनका काम कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप डेवलप होना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूं। इसमें कोई झूठ नहीं है। आप आज से ही शुरू कर दो प्रभु का काम करने के लिए। जो बन पड़े, जितना बन पड़े, आप जैसे भी चाहे प्रभु के काम में कुछ ना कुछ जरूर करो जो आपकी क्षमता है। हालेलुया। दान देने वाला दान दो, मेहनत करने वाले मेहनत करो, क्वायर टीम में गाना गाने वाले गाने को अच्छी रीति से तैयार करो। जो आप प्रभु की सेवकाई के अंदर कर सकते, सुसमाचार बांटने वाले सुसमाचार बांटो, जो भी आप कर सकते करो, क्योंकि प्रभु में आपका परिश्रम, आपका सांसारिक शारीरिक काम में व्यर्थता आ सकती है, उसमें परिश्रम व्यर्थ हो सकता है, लेकिन प्रभु के काम में आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको एक ही बार खाना नहीं खिलाया और एक बार खाना खिलाया। पहला राजा 19 अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 19 अध्याय 5 से लेकर 8 तक। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया जो है परमेश्वर का सेवक था, मैंने आपको बता दिया। अब वो कुछ परेशानी की वजह से वो परमेश्वर की पर्वत की ओर प्रभु को मिलने को जा रहा है, ठीक है। वो जाते समय जाते जाते वो थक गया और बीच में क्या हो गया, वो सो गया। अब सोया तो उसको खाना देने को कौन आया कि स्वर्गदूत आकर उसको उठाया और उसने देखा कि रोटी रखा हुआ है, खाया, पानी को पिया, वापस क्या हो गया, सो गया। बहुत थका हुआ था। प्रभु का दूत वापस आया और वापस उसको जगाया और क्या दिया, रोटी और पानी दिया। फिर उसने रोटी और पानी खाकर पीकर उसको जो बल प्राप्त हुआ, उस बल से वो कितना दिन चला, 40 दिन और 40 रात चलकर वो परमेश्वर के पास पहुंच गया। आज ये परमेश्वर का सेवक है, प्रभु का काम कर रहा है। इसके लिए देखो, एक बार आकर उसको कौवा खाना दे रहा था कई लंबे समय तक, सुबह शाम। अभी उसको खाना देने के लिए आया कौन है,
स्वर्गदूत आकर खाना दे रहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि जो कोई भी प्रभु का काम करता है ना, सच में बोलता हूं, प्रभु के सामने वो व्यक्ति प्रभु के लिए बहुत बहुमूल्य व्यक्ति है, बहुत कीमती व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो परमेश्वर का काम करता है। हालेलुया। इसके लिए एक वचन के अंदर लिखा हुआ है, एक वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें केवल विश्वास करने के लिए नहीं, कभी पढ़ा है आपने? लिखा है उधर, केवल तुम्हें विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए बुलाया, यानी उनकी सेवकाई करने के लिए बुलाया है। ये वचन में लिखा है। कई बार हम लोग ऐसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आते हैं चर्च में, आते बैठते हैं, प्रार्थना करते, आराधना करते, फिर घर में चले जाते हैं, नौकरी धंधा बिजनेस इसमें चले जाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? कभी सोचा कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है ना, कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो फिर प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूं, यदि आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करोगे, प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप प्रभु के लिए थोड़ा कुछ करोगे, प्रभु भी आपके लिए थोड़ा करेगा। आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करोगे, प्रभु भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आज गरीबी, कर्जे, ये सब तकलीफों से मैं छूटा, आज मैं इतनी आशीष पाया हूं। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा आपको। आप ध्यान से सुनना और दिमाग में बैठा लेना। एक ही चीज मुझे इतना डेवलप किया, वो है मैं तन मन से दिन और रात मैं प्रभु का सेवा में लगा रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी कलीसिया में ऐसे कितने बहन लोग भी हैं, कितने भाई लोग भी हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा में मन लगाया, तन मन धन सब लगा के वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग भी, मैं सच बता रहा हूँ, गरीबी और कर्जे से छूट गए। एक समय वो खुद गरीबी में थे, कर्जे में थे, लेकिन आज वो दूसरे को, गरीब लोगों को मदद करते, कर्जा देते। हालेलुया। आज परमेश्वर ने उनकी परिस्थिति को क्यों बदला? क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते थे, इसलिए प्रभु ने उनका काम किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 9 वचन। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। पहली बार एलिया को परमेश्वर ने क्या बेच के खिलाया था? कौवा को भेजा और कौवा आके सुबह शाम उसको, है ना, मांस और रोटी दे रहा था। दूसरी बार स्वर्गदूत आकर उसको खाना दे रहा है, ये देखने मिलता है। अब तीसरी बार परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? बोला, परमेश्वर एलिया को बोलता है कि वहां पर एक विधवा है सारपत में, है ना, वहां पर जा, मैंने उस विधवा को ठहराया कि वो तुझे क्या करे, खाना दे। लेकिन ये जाकर उधर देखा तो क्या देख रहा? किसी ने पढ़ा है कभी? जब वहां पर गया तो उसने क्या देखा उधर विधवा के इधर? हाँ, क्या देखा? अच्छा, किसी को नहीं मालूम? हाँ, लकड़ी बिन रही थी। और क्या बोला वो एलिया को? क्या बोली? हाँ, एक मुट्ठी आटा था ना, मैदा था, और थोड़ा सा तेल है। बोलता हम लोग ये आखिरी रोटी खाकर क्या होंगे, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास खाना पीना नहीं है, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था। ठीक है, जब ये बात परमेश्वर का दास ने सुना तो प्रभु का दास क्या बोला मालूम है? तेरे को जैसा ठीक लगता है वैसा कर। पहला क्या कर मालूम है? इससे पहले कि तू तेरे बेटे को खिलाए, खुद खाए, मुझे एक टुकड़ा रोटी दे और पानी भी लेके आ। हालेलुया। उस विधवा स्त्री के पास एक मुट्ठी मैदा था, एक ही रोटी बन सकती है, और उनका बेटा भूखा है, वो भूखी है, तेल है थोड़ा सा। फिर भी जब प्रभु के दास ने उसको बोला कि पहला मुझे खिला, तो उसने क्या किया? उसको खिलाई। और वो क्या बोलता है प्रभु का दास मालूम है? ये सुन ले, जब तक ये पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती है, ये अकाल मिटता नहीं है, तेरा ये मैदा भी खत्म नहीं होगा और तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। ये बात सुनकर उसने विश्वास की और प्रभु के दास को रोटी का टुकड़ा खिलाया, पानी पिलाया। और आपको मालूम है वहां क्या लिखा हुआ है? जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक ये विधवा और उसका बेटा, उसका परिवार में और भी जो लोग थे, उधर लिखा है पूरे परिवार, कुटुंबी, ये सभी लोग क्या करते रहे? वो उसमें से आटा निकालते रहे, तेल निकालते रहे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। आज यहाँ पर देखिए, ये पास्टर जहां पर गया, देखने के बाद कि वो विधवा बोली एक ही मुट्ठी आटा है, तब वो पास्टर क्या बोलना चाहिए? प्रभु कहां पर मुझे भेज दिया, ऐसा बोलना चाहिए ना। इसके पास ही खाना नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं?
बोलना चाहिए था ना, पर उसने विश्वास किया परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये एक मोटी आटा से हम हजारों साल भी खा सकते हैं। ये विश्वास किया, इसलिए तो उसने बोला कि रोटी मुझे दे। कई बार आपके घर में पास्टर आते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, वो आपके खाने के लिए नहीं आते, लेकिन आपको आशीष देने के लिए आते हैं। हालेलुया। ये पास्टर उधर पहुंच गया ना, तो विधवा मरने वाली थी, उनका बेटा मरने वाला था, लेकिन अभी मरे क्या वो? नहीं ना, वो जिंदा रहा, क्योंकि ये दास वहां पर गया, दास को भी खाना मिला, आशीष मिली, और जिसने खाना दिया उसको भी क्या मिला? उसको भी आशीष मिला। तो देने वाले को भी आशीष, यहाँ पर प्रभु का सेवक लेने वाले को भी क्या हुआ? आशीष हुआ। प्रभु ने दोनों को आशीष किया, क्योंकि यहाँ पर ये तो एलिया सेवक ही था, लेकिन एलिया का भी थोड़ा बहुत सेवा किया उस विधवा स्त्री ने। इसके लिए परमेश्वर ने उसको भी क्या किया? आशीष दिया। तो जो भी व्यक्ति प्रभु का काम करता है, कुछ भी काम करता है, कुछ भी योगदान करता है प्रभु के लिए, तो मैं आपको बता दूं, उसमें परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। आप विश्वास कर लेना, जितने लोगों ने प्रभु की इस सेवा में 5 दिन की मीटिंग में बोया है, मैं आपको बता दूं, विश्वास के साथ बता दूं, ये जो आपका बोना है ये व्यर्थ नहीं होगा। निश्चय आपकी कमाई में, आपके घर के अंदर इसकी आशीष आपके पीछे पीछे आ रही है। हालेलुया। तो यहां पर भी हम देखते हैं एलिया को उस विधवा के द्वारा अद्भुत रीति से प्रभु ने खाना खिलाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मत्ती उसका 17 अध्याय 27 वचन। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, पतरस जब वहां से आ रहा था, वहां के जो लोग होते हैं जो कर लेते हैं, है ना, टैक्स बोलते हैं यहाँ पर, बोला कि तू और तेरा स्वामी कर नहीं देता? तो पतरस ने बोल दिया हाँ देता तो है, लेकिन पतरस के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के पास पहुंचता है, यीशु मसीह इसके मन की बात को जानता है कि ये कोई बात को लेकर परेशान है, इसके पास पैसा नहीं है कर भरने के लिए। तब यीशु ने कहा तू पानी में क्या कर, अपनी बसली डाल और क्या कर, एक मच्छी आएगा, उस मच्छी के मुंह में क्या रहेगा? सिक्का रहेगा। उस सिक्का को क्या ले करके वो क्या कर, तेरा और मेरा दोनों का क्या कर भर दे। अगर आप रहते तो क्या प्रभु मजाक कर रहे हैं आप? मच्छी के मुंह में सिक्का आएगा ना, ये आएगा। यहाँ पर तो एटीएम में भी पैसा नहीं आ रहा है, आप बोलते मछली के मुंह में। आज एटीएम के मुंह से आता है, लेकिन उस समय देखो मच्छी के मुंह से आ गया पैसा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, यदि आप प्रभु का सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर पतरस भी प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? अद्भुत रीति से उसकी जरूरतों को क्या किया? पूरा किया। मच्छी के मुंह में क्या आ गया? पैसे आ गए। आए ना? आए ना? तो आज परमेश्वर जो खुदा पतरस के लिए इतना बड़ा चमत्कार किया, और मैंने आपको शुरुआत में गवाही दी थी ना, मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, आपका बोला था ना, एटीएम में पैसा आ गया था, बताया था। आप पहले दिन थे जो, वो तो हाँ बोलो, कम से कम गवाही सुने थे ना, सब लोग ने सुना था ना कि कैसे प्रभु ने ऑपरेशन के लिए मुझे 45,000 रुपया दिया एटीएम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु का काम करें तो आपको पैसों की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, कपड़ों की जरूरत हो, जूतों की जरूरत हो, हम लोग ने देखा ना जूता, है ना, किसी की भी जरूरत हो, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकतवर था, ताकतवर है और ताकतवर रहेगा। हालेलुया। आज भी वो, मैं आपको ये कहूंगा, वो पतरस या वो एलिया के जीवन में काम करने वाला, यीशु के शिष्य के जीवन में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन आज वो आपके जीवन में भी काम करेगा। कब काम करेगा? जब आप प्रभु का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो लोग प्रभु का काम करते हैं, प्रभु निश्चय उनका काम करता है। एक वचन को आप पढ़ते हैं, मार्कुस उसका 8वां अध्याय 18 और 19 वचन। मार्कुस 8 अध्याय 18 और 19 वचन। कान रहते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। हालेलुया। ये यीशु मसीह के चेले लोग को यीशु मसीह एक बात बोलता है, शास्त्री फरीसियों की खमीर से बच के रहो। ठीक है, तो ये लोग सोचते हैं कि ये खाने पीने के बारे में बात कर रहा है, एक उसको उन लोगों को, शिष्य लोगों को समझ में नहीं आता, उनको डाउट होता है कि क्या प्रभु को खाना चाहिए। तो तब यीशु मसीह उनको बताता है कि तुम लोग वो चमत्कार भूल गए क्या? मैंने इतने 1000 लोगों को खाना खिलाया था और कितनी टोकरी बचे थे।
हालेलुया। प्रभु उनको याद दिला रहा है। कई बार हम लोग परमेश्वर के वो चमत्कारों को भूल जाते हैं जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर करता है। यहाँ पर भी प्रभु अपने शिष्यों को याद दिला रहा है कि देखो मैंने कितने बड़े चमत्कार किया, और उतना ही नहीं, प्रभु आगे भी चमत्कार करने के लिए ताकतवर है। ये उनके शिष्यों को बता रहा था प्रभु कि याद करो कि मैंने इतने हजार लोगों को खाना खिलाया, और उसके अलावा 12 टोकरी तुम्हारे लिए बचा के भी निकाले। इसका मतलब क्या है मालूम है? कई बार हमारे जीवन में एक उदासी होती है कि मैं कमा रहा तो हूं पर कुछ जमा नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा होता है ना? होता है, जमा नहीं होता है, खा रहा पी रहा है, बोलते कैसे तो भी जिंदगी चल रही है। ऐसी बात होती है ना हमारी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन आप परमेश्वर का काम का भार उठाओगे ना, प्रभु का काम करोगे ना, भाई और बहन लोग, मैं आपको बता देता हूं, आप खाओगे भी, पियोगे भी, तृप्ति भी होगा, और 12 टोकरी बच भी जाएगा। हालेलुया। एक समय मेरा भी यही हालत था। जब तक मैं प्रभु के काम में नहीं उतरा था, भाई बहन, मैं सच में बता रहा हूं आपको, मेरे पास भी जमा करने जैसा कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जिस दिन से मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु पेट भर खिलाए, कपड़ा दे रहा, जूता दे रहा, खाना दे रहा, सब दे रहा है, और साथ में घर में सब कुछ बचा हुआ भी है। कल की भी चिंता प्रभु हमें करने नहीं दे रहा। वो चमत्कार जो उनके जीवन में किया, प्रभु ने मेरे जीवन में किया, वो चमत्कार प्रभु आपके जीवन में भी निश्चय करेंगे। कब करेंगे? जब आप प्रभु का काम करने के लिए एक स्टैंड लोगे। हालेलुया। एक निर्णय लोगे कि आज से मैं प्रभु के काम में कुछ समय बिताऊंगी, कुछ समय बिताऊंगा, और प्रभु का काम करूंगा। जो मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है, उसमें मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करूंगा या करूंगी। तो निश्चय आप देखना, प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ नहीं, लेकिन प्रभु आपके काम को देखकर, आपके बढ़ाए हुए कदम सेवा के लिए वो देखकर परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का काम करेगा। हालेलुया। आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा जब आप प्रभु के काम करेंगे। तो आइए एक वचन को पढ़ते हैं, बहुत जरूरी वचन है। यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय उसका 10 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय 10 वचन। श्रापित है वो जो यहोवा का काम, सुना आप लोगों ने? आप लोग हमेशा सुनते हैं कि हम लोग आशीषित हैं, प्रभु सिर्फ आशीष देता है। प्रभु सिर्फ आशीष नहीं देता है। इधर क्या लिखा मालूम है? हर एक वो इंसान, जो व्यक्ति प्रभु के काम में आलस करता है, आलसी हो जाता है, वो क्या है? क्या है वो? समझ में आ गया आपको? हमारे जीवन में कमी घटी क्यों है? हमारी आत्मिक जीवन में कमी घटी क्यों है? क्यों हम जमा नहीं कर पा रहे? क्यों हमें अच्छा सब कुछ नहीं मिल रहा है? क्यों हमारे पैसे टिक रहे नहीं है? क्यों हमारे जीवन में कमी घटी हो रही है बहुत सारी चीज़ों की? आपको समझ में आ रहा है? क्यों है अशांति? क्योंकि हमारे ऊपर क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? हाँ, बोल रहे नहीं बराबर। क्या बना हुआ है? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या बना हुआ है? श्राप। क्यों बना हुआ है? क्यों? किस में आलस कर रहे हैं? घर के काम में आलस आ रही है नहीं ना? फटाफट कपड़े धोएंगे, स्पीड रहता है ना? बर्तन स्पीड, खाना स्पीड, बहुत स्पीड रहती है ना? सब कामों में स्पीड है। स्कूल के काम में स्पीड, घर के काम में, बिजनेस, खुद के जब शारीरिक काम है तो बहुत स्पीड है ना? लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? जो परमेश्वर यहोवा के काम में आलस करता है वो शापित है। हालेलुया। उसके पर शाप बना रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रभु के काम में आलस कर रहे हो या काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर शाप बना हुआ है, आपके पीछे शाप बना हुआ है, आपके घर में शाप बना हुआ है, आपके जीवन में आत्मिक हो या शारीरिक, आपके जीवन में पूरी तरह से शाप बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि ये शाप आशीष में बदल जाए, तो आज से क्या करना? प्रभु के काम में कभी भी आलसपन नहीं करना। प्रभु के काम में कभी भी कैसे रहो? एक्टिव रहो, उत्साह से भर के प्रभु का काम करो, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करो। मैं आपको बता दूं, प्रभु का बहुत काम पड़ा है। परमेश्वर ने क्या किया? पक्के खेत तैयार है, कहा ना आपने? अब बनी मन बात मत कीजिए। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई देना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा? पक्के खेत, मजदूर बहुत है। थोड़े थे उधर, थोड़े क्यों थे पता है? हम उधर भी हमारी तरह आलसी लोग थे। मजदूर थे, थोड़े मजदूर थे, बाकी सब क्या कर रहे थे? आलस में पड़े थे। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, नौकरी पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, खाओ पियो सो जाओ, इसमें लगे हुए थे।
इसके लिए प्रभु ने कहा मजदूर थोड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं देख रहा बहुत मजदूर है। अगर आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु का काम करे तो मैं आपको बता दूं, पास्टर को ऊपर माला बनाना पड़ेगा। पता है क्यों माला बनाना पड़ेगा? या फिर यहाँ से उठ के उस खेती में जाना पड़ेगा, वहाँ हॉल बनाना पड़ेगा। पता है क्यों? समझो, आप लोग सब लोग जाके सुसमाचार बांटते हैं और 5-5 लोग को 10-10 लोग को लेके आते, तो उसको बैठने के लिए तो जगह बनाना पड़ेगा ना, बराबर है? जब वो लोग को आप लेके आएंगे, उनको सुसमाचार देंगे, आप आलस नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? शाप नहीं, आशीष देगा। और जो लोग आपके पीछे आएंगे यहाँ पर, वो भी क्या होगा? आशीष होगा। यह पूरी कलीसिया क्या होगा? आशीष होगा। प्रभु के दास क्या होंगे? तो फिर गरीब कौन रहेगा? शैतान गरीब हो जाएगा, बोलेगा अरे हालेलुया, बोलेगा ये लोग तो अभी पूरा एक्टिव होके काम कर रहे, मेरा राज खत्म कर रहे, प्रभु का राज बढ़ा रहे। हालेलुया। तो कोई गरीब नहीं रहेगा। जब आप काम करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। पास्टर जी काम करेगा, पास्टर जी को भी आशीष। जो लोग आप लेके आएंगे उनको भी आशीष, सभी को आशीष होगी। तो गरीब कोई भी नहीं रहेगा, केवल एक ही व्यक्ति, शैतान गरीब हो जाएगा। बोलेगा मेरे लोगों को छीन के लेके गए, और पास्टर जी बड़े खुशी खुशी ऊपर का माला बना देंगे या उधर खेत में बनाएंगे। पता नहीं आगे क्या योजना उनके मन में आएगा। लोग बढ़ेंगे, है ना, उनको आशीष बढ़ेगा, ठीक है, बहुत कुछ बढ़ता रहेगा, है ना। उनके द्वारा बहुत कुछ कलेशे में आएगा, क्योंकि वो लोग चंगे होंगे। तो जो डॉक्टर को देना है पैसा, वो किधर देंगे? सेवकाई में भवन में देंगे। तो यहाँ पर भी बन जाएगा ना, ये टेरिस है क्या नहीं, माला भी बन जाएगा और भी बहुत कुछ बनेगा। लेकिन आप ही काम नहीं करेंगे तो प्रभु आपको भी आशीष नहीं देगा, प्रभु उनको भी आशीष नहीं देगा जो दुनिया में पड़े हैं, ठीक है, किसी को भी आशीष नहीं। हमारी कलीसिया ऐसी हालत में पड़ी रहेगी, पर्दा हवा आएगा, पर्दा उड़ जाएगा। हालेलुया। ये पर्दा पक्का होना चाहिए कि नहीं? होएगा, आप मेहनत करोगे तो होगा। हालेलुया। तो शापित है वो जो यहोवा के काम में, और आशीषित है वो जो प्रभु के काम में, हाँ उतनी बोलते हैं ना आप लोग, उत्साहित, एक्टिव ना, है ना, वो आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखना, आज आपको यदि शाप से बाहर आना है तो कल का वेट मत करना, आज से ही प्रभु के काम करना शुरू करना। यहाँ पर बहुत सारे बहनों को मैं देखता हूँ बर्तन धो रहे। आपको पता, बर्तन धोने वाले को कोई नहीं देखता होगा, लेकिन परमेश्वर जरूर देखता है। हालेलुया। क्योंकि वह आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक जगह पर मीटिंग चल रही थी। एक सिस्टर सालों साल से कलीसिया के अंदर झाड़ू पोछा करती थी, उनको कोई नहीं पूछता था। एक दिन एक बाहर का सेवक आया, परमेश्वर की आत्मा ने बोला उनको पुकार के भविष्यवाणी कर। डायरेक्ट उनको पुकार के भविष्यवाणी किया और परमेश्वर उनको बहुत आशीष दी उनके भविष्यवाणी के द्वारा। तो अब वो हैरान हो गई, इतना साल से मुझे कोई पूछा नहीं, लेकिन प्रभु की दृष्टि मुझ पर थी कि मैं चर्च के अंदर क्या करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। ये बात के लिए भी परमेश्वर उसको क्या किया, आशीष दिया। तो मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी महीना परमेश्वर के अंदर व्यर्थ नहीं है। एक आखिरी वचन पढ़ते, संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 29 वचन। मत्ती 19 अध्याय 29 वचन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों, पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसे कितना गुना मिलेगा? आज आप लोग काम छोड़ के आए होगा ना, तो मैं आपको बता दूं, आपका 50 गुना, 40 गुना नहीं, कितना मिलने वाला है? हमारे इधर एक बहन आती है, बहुत दूर से आती है, उनके छोटे बच्चे, वो उनको घर में छोड़ के इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके हमारे इधर प्रार्थना में अकेली आती है, बेचारी, ठीक है। ये जितने भी लोग बहुत सारे संसारिक कामों को छोड़ के प्रभु के पास आएंगे ना हम लोग, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना नहीं, कितना गुना आशीष देगा, और आप आनंद जीवन के अधिकारी भी होंगे। हालेलुया। आपको 100 गुना आशीष चाहिए, पूरा आशीष चाहिए ना, 100 गुना चाहिए? हाँ तो बोलिए, आशीष बोल रहा हूँ, शाप नहीं बोल रहा हूँ मैं। 100 गुना आशीष चाहिए? हाँ हाँ बोलेंगे, प्रभु सुनेगा। आप नहीं बोलेंगे तो प्रभु देगा नहीं। प्रभु बोलेगा इसको शायद नहीं चाहिए, इसके लिए हाँ नहीं बोला। 100 गुना आशीष चाहिए? आशीष की भरपूरी होनी चाहिए घर में, कोई चीज की कमी घटी नहीं होनी चाहिए ना। तो सारा संसारिक काम को एक साइड में हटाओ और प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, प्रथम स्थान प्रभु की सेवा में दो। और सेवा में जैसे आप संसार के अंदर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन पाते कितना हो?
थोड़ा ना, आप प्रभु में जरा थोड़ा मेहनत करके देखो, थोड़ा मेहनत जरा प्रभु में करके देखो। ये थोड़ा मेहनत में आपको भरपूरी से प्रभु आपको क्या करेगा, देगा 100%। अगर नहीं देगा प्रभु आपको, तो मैं अगली बार आएगा तो आप मुझे बता देना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जिस परमेश्वर की सेवा में इतने साल किया और मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी, इतनी आशीष प्रभु ने दिया, सब कुछ मेरे पास है, मैं कितने लोगों को खाना नहीं उनको मदद कर देता हूं, तो वह परमेश्वर जो मेरे लिए कर सकता है वो आपके लिए नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसके लिए मैंने उस दिन जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो मैंने बताया, हर नाम से भीख मांगे जाते हैं। यीशु के नाम से कोई भीख मांगता है? पता है क्यों? उस नाम में क्या है, सामर्थ। इसलिए इधर लिखा है, जो कोई मेरे नाम के लिए सब कुछ छोड़ेगा, मैं उसको 100 गुना क्या करूंगा? कितना गुना? तो आपकी गरीबी दूर ना, आपकी गरीबी दूर ना, कपड़े आ गए ना, बड़े बड़े अलमारी घर आ गए, गाड़ी आ गए, और क्या चाहिए? 100 गुना आशीष। आप गाड़ी में घूमोगे, आज साइकिल नहीं है, कोई बात नहीं, गाड़ी आएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पीछे घूम के देखता, बाप रे मैं वही हूं क्या? कितने गरीबी में था, इतनी हालत खराब थी ना, कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में कभी ऊपर आऊंगा। लेकिन सच में मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, ये आखिरी बात बोल रहा हूँ, सुन लेना आप लोग, और उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ। सच में ये प्रभु की सेवकाई ने मुझे इतनी बुलंदी पर लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बुलंदी पर आया। मेरे परिवार में कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा है सिवाय मैं, क्योंकि मैं बहुत सेवकाई के अंदर हूँ। हवाई जहाज समझते ना, एरोप्लेन। और पहली बार मैं किधर आया मालूम है? छत्तीसगढ़। या सबसे बढ़िया, मैं पहली बार फ्लाइट में आया तो भी किधर आया? रायपुर, आपके छत्तीसगढ़ में। पहली बार मैं प्लेन में बैठा, वो भी किसी दूसरे ने मुझे टिकट दी थी और उन्होंने बोला कि आप प्लेन से जाओ और प्लेन से रिटर्न आओ। हालेलुया। मैं 15 दिन में रायपुर में 4 बार प्लेन से आया गया 15 दिन में। एक गरीब इंसान इतना ऊपर आ गया, उसका कोई और कारण नहीं, मैंने यीशु मसीह की सेवा के लिए सब छोड़ा और मैंने प्रभु के काम में लगा रहा। आप क्या हो गया मालूम है? मुझे भी आशीष, मेरे परिवार को भी आशीष। हम लोग जिस बात की चिंता करते हैं ना, अरे भाई मैं काम छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ के आ जाओ तो मेरा क्या होगा, आज का एक दिन का पगार कट जाएगा, प्रार्थना में जाऊंगा तो। वो आपकी जरूरतों को है ना, आपके मांगने से पहले जानता है। वो आपको भूखा रखने के लिए, गरीब होने के लिए नहीं बुलाया है कि लोग आपकी निंदा करें, इसलिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने आपको। हालेलुया। लेकिन वो आपको गरीबी से उठाकर ऊंचे स्थान पर रखने के लिए बुलाया है। इसलिए मैंने बोला आज आप ये बात को समझ ले, आशीष को कैसे प्राप्त करें। आपको पता चला आशीष को कैसे प्राप्त करें? क्या पता चला कि कैसे आप आशीषित होंगे? आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? प्रभु का काम करेंगे, प्रभु आपका काम करेगा। प्रभु का साझा काम करेगा, प्रभु और साझा काम करेगा, है क्या? आप जितना काम करते रहेगा, प्रभु उतना ही आपके जीवन में काम करता रहेगा। और एक दिन आपकी अपनी एक गवाही होगी, आप भी मेरी तरह खड़े रह के बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे शून्य से, गरीबी से, शाप से, पाप से और सारी तकलीफ से उठाकर आज मुझे खड़ा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको आखिर में यही कहूँगा, आप आशीषों को पाओ, प्रभु के काम करते रहो, प्रभु के आशीष को पाते रहो, गरीबी से छूट जाओ, कर्जे से छूट जाओ और ये दुख तकलीफों से निकलो। थोड़े गाड़ी घोड़े में घूमो, प्रभु अच्छा गाड़ी दे, अच्छा घर दे, झोपड़े में क्यों रहना, अच्छे घर में रहे। मैं चाहता हूँ और वैसा होगा भी यदि आप प्रभु का काम करेंगे तो आप प्रभु के काम करने के लिए तैयार हैं? करेंगे? प्रभु ने आशीष का द्वार आपके लिए खोल दिया। ये आवाज़ सुन के आगे का समय प्रभु का दास।